प्रगति सेवा आश्रम के संस्थापक प्रगति संकट चंदन क्यारी ब्लॉक रोड स्थित हटिया मैदान पर पहुंची, जहां उन्होंने विगत 40 साल से अस्थायी तौर पर टेंट से बने घर पर निवास करने वाले गुलगुलिया परिवार से मुलाकात की। उनसे मिलकर उनके खाने पीने, जीवन यापन करने की विस्तृत जानकारी ली। आपको बता दें कि इन लोगों में से कुछ के पास विरहोर होने का आधार बना हुआ है। प्रखंड प्रशासन को भी उनके यहाँ खानाबदोश जिंदगी जीने की जानकारी है। लगभग 4 साल पहले तत्कालीन बीडीओ मिथिलेश चौधरी ने पहुंचकर मदद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो अब महज कागजों पर ही सिमट कर रह गया। एनजीओ संस्थापक प्रगति शंकर ने बताया कि ये सभी खानाबदोश जिंदगी जी रहे हैं। ये विरहोर जाति के हैं और इनके यहाँ खाने का सामग्री मौजूद नहीं है। बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, जैसे स्कूल में दाखिला नहीं हो पा रहा, वोटर कार्ड नहीं है, रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। टेंट से बने मकान पर भीषण गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, रहने को विवश हैं, वही भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन से बात कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बात की जाएगी। इनके बच्चों का आधार कार्ड बनाने, वोटर कार्ड बनाने, आवास योजना का लाभ मिलने के लिए सरकार जिला प्रशासन से बात करेंगे। इसके पूर्व इनके बीच व्यक्तिगत जीवन में काम आने वाली सामग्रियों का वितरण किया। कि चैनल के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि मुझे जानकारी मिली थी कि यहाँ चंदन क्यारी क्षेत्र में बिरहोर जनजाति के कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और वो अत्यंत गरीबी में जीवन जी रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास होता है कि जहाँ भी इस तरह की जानकारी मुझे मिले मैं उन तक पहुँचूँ और जो भी मुझसे प्रयास हो सके व्यक्तिगत रूप से या सरकारी माध्यम से मैं उनकी सहायता कर सकूँ। इसी क्रम में आज मेरा यहाँ पे आना हुआ और इन लोगों से मिली, तो इसमें यही पता चला है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं, जिस वजह से इनके बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। अभी चुनाव का समय, इनके पास वोटर कार्ड्स भी नहीं है। तो मैं यहाँ के जो हमारे स्थानीय सहकर्मी हैं उनसे मैंने आग्रह किया है कि वो इनके वोटर कार्ड को बनाने का प्रयास करें। साथ ही साथ मैं अपने एनजीओ के माध्यम से प्रयास करूंगी कि आधार कार्ड भी इनका जल्द से जल्द बने, ताकि ये जो बच्चे बाहर चौक चौराहों पर निकल के भीख मांगने का काम कर रहे हैं, उनसे ये हट के अपनी पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान दें, ताकि इनका भी भविष्य उज्ज्वल हो और साथ ही साथ ये भी हमारे मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ के देख सकें। इतने भीषण गर्मी में एक प्रकार से इन लोग ऐसे टेंट वगैरह में अपना जीविकापार्जन कर रहे हैं। हाँ, इस चीज़ को देख के मैं भी आश्चर्य में हूँ कि मैं कार से एसी से निकली तो मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है। हम लोग अपने घर में बिना पंखा के नहीं रह पाते, कूलर के नहीं रह पाते हैं, और यहाँ पे ये लोग इतनी गर्मी में एक साड़ी का चादर डाल के या तिरपाल डाल के हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दुखद स्थिति है और इस पर भी हम लोग अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि इनकी कुछ सहायता हो सके। लेकिन चूंकि ये लोग धनबाद क्षेत्र से आके यहाँ पर जीविकोपार्जन के लिए रह रहे हैं, तो इनका भी कोई यहाँ पे स्थायी घर या निवास नहीं है। ये लोग कभी फिर वहाँ वापस चले जाएंगे यहाँ। लेकिन हाँ, अगर इनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा एक सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर ये लोग भी अपने रख रखाव और अपने जीवन शैली पर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे और इनका जीवन स्तर सुधरेगा। नए बच्चों का एक प्रकार से भविष्य आधार में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं। आधार भविष्य सबसे बड़ी बात है ना कि जब बच्चे के माता पिता शिक्षित होते हैं ना, तो उनको शिक्षा का महत्व बताना हम जैसे नागरिकों का कर्तव्य होता है। जो कहीं ना कहीं चंदन क्यारी क्षेत्र में ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। शैक्षणिक दृष्टि से बहुत लोग अब जागरूक हो रहे हैं, हर तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी उठाना लोग नहीं चाहते हैं। मेरी कोशिश यही होती है अपने एनजीओ के माध्यम से कि मैं ये प्रयास करूं कि मेरे साथ जितने लोग हैं वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाएं, और एक व्यक्ति के लिए कभी भी संभव नहीं है पूरे समाज को सुधारना। उसके लिए सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। करते हैं आज से 30 साल से हम लोग रहते हैं यहाँ। हम लोग का कुछ व्यवस्था नहीं हुआ, कुछ नहीं। बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई, वोटर कार्ड, आधार कार्ड कुछ नहीं बना। बाकी जो चीज़ है थोड़ा बहुत यही जो गाँव वाला को हम लोग सारा काम करते हैं, जो भी करते बोलते हैं हम लोग सारा काम करते हैं, लेकिन हम लोग का कोई विकास नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होता, कोई नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? आज हम लोग का कम से कम 40 साल हो गए हैं। अभी तक बच्चे लोगों का आधार कार्ड नहीं बना? नहीं, किसी को बना है, किसी को नहीं बना है। तो आप लोग इस प्रकार पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा। आप लोग इस प्रकार से टेंट से बने हुए घर में रहते हैं, तो इससे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या तो स्थानीय मुखिया, उन्होंने शोध नहीं लिया? कोई नहीं लिया, कोई नहीं, कोई कुछ हम लोग को नहीं दिया, कुछ नहीं। कमल तमल कुछ भी आता है, कुछ भी हम लोग का नहीं मिलता है। जो कुछ आता है सब उधरे बढ़ जाता है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। ठंड के दिनों में आप लोग कैसे रह जाते हैं? ऐसे ही रहते हैं, क्या करेंगे, जैसा तैसा रहते हैं, रहना पड़ता है। फटा पुराना जो मिलता है वही ओढ़ छोड़ कर रहते हैं हम लोग। यहाँ 40 साल हो गया, लेकिन हम लोगों का कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है। बच्चा लोगों ने हम लोग का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाने लिखाने के लिए हम लोगों का मास्टर वास्टर नहीं मिलता है। बच्चा लोगों का कहीं
भर्ती देने खोजते हैं, भर्ती भी नहीं ले रहे हैं, पढ़ाने का प्रयास नहीं हो रहा है। हम लोगों के यहाँ रहने व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग के यहाँ से पानी बरसात का जो भी दिन आता है ठंडा मंडा के दिन में ये हम लोग गुजारा करते हैं झोपड़ी में। इससे पहले स्थानीय विधायक हो या तो स्थानीय मुखिया नहीं, कोई समस्याओं को आप कोई लोग का सुध लेने नहीं पहुँचे? नहीं, हम लोगों का कोई साथ नहीं होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी कभी आए थे आपके यहाँ? नहीं वो भी नहीं आए। नहीं, वो भी नहीं आए। आप लोग प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम लोग बच्चा लोगों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं।